स्वागत है सोबी सर की ज्ञानशाला में। ये सोबी सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला। नया टॉपिक ऑन द स्पॉट, जल्दी आ जाओ। रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, मतलब में से लेस के बीच में और संख्या के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन पे आते हैं तो बच्चों रिलेशन होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब जो दो संख्या दे रखी है उन संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये रिलेशन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि भाई हम दो संख्याएं मान लो ए और बी हैं और ए और बी का एचसीएफ दे रखा है 12, एलसीएम निकालना है और क्या दे रखा है, और उनका प्रोडक्ट दे रखा है। एक बात तो ये दे रखा है कि एचसीएफ क्या है 12 है, एक दे रखा है उनका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल दे रखा है 3600 3600। तो बताओ एलसीएम क्या है। तो जल्दी आते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब दो संख्याओं का प्रोडक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू रख दिया जल्दी से। एचसीएफ रख दिया 12, एलसीएम निकालना है, प्रोडक्ट है 3600। सॉल्व किया, एलसीएम को इधर लेके 12 डिवाइड में दिया, डिवाइड दिया 12 दिया 36, 300 आ गया। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें संख्या और एचसीएफ एलसीएम पता होता है। एक और डेमो ले लेते हैं क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें तुम्हें एलसीएम है, दो संख्या दे रखी है इसमें अलग अलग, एक संख्या 12 है, एक संख्या 18 है, उसका एलसीएम दे रखा है 36, एचसीएफ निकालना है। अगेन वही फॉर्मूला लगा दिया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी इस बार अलग अलग दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 12, बी दिया हुआ है 18, ठीक है। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम उसने 36 दिया हुआ है, सारी वैल्यू रख दी। एलसीएम कितना दिया हुआ है 36, ठीक है। ये 36 दिया हुआ है, अगर ये 36 मल्टीप्लाई में है तो आगे जाकर डिवाइड में पहुंचेगा, तो हमने डिवाइड में पहुंचा दिया, ठीक है। डिवाइड में पहुंचा दिया, किसके डिवाइड में पहुंचा दिया, इनके प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग इस बार दिया हुआ है। जैसे पहली नंबर दिया हुआ है 12, दूसरा नंबर दिया है 18, तो 12 इंटू 18 और एलसीएम से डिवाइड दे दिया, मतलब 36 से डिवाइड दे दिया। और जैसे ही 36 से डिवाइड दिया तो कैसे कटेगा, 12 या 36 और 3 6 18, तो 6 आ गया इसका एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसी फॉर्मूले से हम एचसीएफ, एलसीएम और ए और बी जो चाहे वो निकाल सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए। एक बात ध्यान रखो, इसमें जो नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। जो दो नंबर लिए हमने ए और बी वो पॉजिटिव होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन ये है आपके सामने और एक क्वेश्चन ये है आपके सामने। ध्यान से देख लो, मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं। इसी टाइप से 10-12 क्वेश्चन करके देखो, कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चन के आंसर दो। कोई दिक्कत तो मुझे बताओ। जय हिंद।